हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी वेल। और बच्चों, आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। क्लास 12th इंटीग्रेशन का इस टाइप का जब कोई फंक्शन होता है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इरेशनल फंक्शन है, अपरिमेय फलन है। ठीक है, तो परिमेय फलनों का इस तरीके का जो फंक्शन है 1/ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन हम लोग पिछले वीडियोज में कर चुके हैं। ठीक है, इसका पीछे कॉन्सेप्ट हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। तो आज हम इस प्रकार के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी कोई ऐसा फंक्शन दिया हो जिसका न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर उसका स्क्वायर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूप में हो, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में हो, तो इसका इंटीग्रेशन करना आज हम सीखेंगे। तो सभी लोग फटाफट तैयार हो जाइए, नोट्स बनाने के लिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और पूरी तन्मयता के साथ पूरे लेक्चर को अटेंड करिए। और फिर देखिए आपके सारे के सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे। और इस तरीके के जो भी सवाल आपके सामने आएंगे आप बिल्कुल बेहिचक उसको करने में देरी नहीं लगाएंगे। ठीक है, इस चीज को समझने से पहले हमें ये 3 फार्मूले नोट कर लेना जरूरी है, जान लेना जरूरी है। dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ठीक है, दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में अगर कोई फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम बेसिकली क्या करते हैं कि इस फंक्शन को हम अंडर रूट ए कॉमन ले लेते हैं और फिर बनता है x² प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए के रूप में आ जाता है। ठीक है, a मैंने कॉमन ले लिया अंदर, तो ये x² हो गया, b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए, ये रूट a इसकी बाहर आ गया। और फिर इसका जो प्रोसेस हमने पीछे रेशनल फंक्शन के लिए बताया था जिसमें अंडर रूट नहीं होता था, तो वही प्रोसेस यहाँ पर भी हमको रिपीट करना है, कोई नई चीज नहीं है। इसमें x के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं तो ये b/2a हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं तो b² अपॉन 4a² हो जाएगा, और उसको एक बार ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x² अपॉन b अपॉन x प्लस b² अपॉन 4a², और इधर आपका आ जाएगा प्लस c अपॉन a माइनस b² अपॉन 4a², ये आ जाएगा। अब इसको और परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में जब चेंज करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आने पर ये x प्लस b/2a होल स्क्वायर प्लस माइनस a² के रूप में आ जाएगा। ठीक है, फाइनली ये जो हमारा फंक्शन आया वो फंक्शन किस तरीके का होगा, या तो ये हमारा फंक्शन x² प्लस a² के फॉर्म में आएगा, या ये फंक्शन हमारा dx अपॉन अंडर रूट x² माइनस a² के फॉर्म में आएगा, और अदरवाइज ये फॉर्म हमारा dx अपॉन अंडर रूट a² माइनस x² के फॉर्म में आएगा। इन 3 में से कोई एक फॉर्म आपका बन जाएगा। ठीक है, कैपिटल X की जगह पे ये वैल्यू आप x प्लस b/2a रखेंगे
और इसके जगह पे आप ए स्क्वायर लेकर इन तीन में से कोई एक फॉर्म आपका बन जाएगा, कोई एक प्रारूप आपका आ जाएगा। तो अगर इस तरीके का प्रारूप आता है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस तरीके का प्रारूप आता है तो इस तरीके का फार्मूला यूज करेंगे, और अगर ये रूप आ जाता है, ये फॉर्म आ जाता है, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना है। और इन फार्मूले को यूज करके हम आसानी से अपने फंक्शन को इंटीग्रेट कर पाएंगे। ठीक है, समाकलन कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इन फार्मूलों के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी आपको आता है। ये फार्मूले अगर इन प्रारूप के इंटीग्रेट करने का आपको याद नहीं है तो आप कतई नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन फार्मूलों को याद कर लेना बहुत जरूरी है। अपनी कॉपी में इनको अवश्य नोट कर लीजिए, इनको याद कर लीजिए, इनको रिवीजन करिए, और ये फिंगर टिप्स पे अगर आप रखे रहेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट से 2 मिनट के बीच में आपका कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रारूप आपको ध्यान में रखना है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो उससे इस कंसेप्ट को और भी अधिक क्लियर समझने में आपको आसानी हो जाएगी, आपको बल मिलेगा। तो आइए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन ऐसा दिया है। ठीक है, ये दे रखा है 5x माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले इस फंक्शन को हमें करना क्या है, जो x का कोफिशिएंट, ऑलरेडी यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, इसलिए हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब x के कोफिशिएंट को हम लेकर और उसका हाफ करेंगे, तो 5 का स्क्वायर, 5 का हाफ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। फिर स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, 25/4 इसमें हम ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 25/4 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 5x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, यहाँ ध्यान रखिए, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? 5। इसका हाफ क्या करेंगे? हाफ कोफिशिएंट क्या करेंगे? ये हो जाएगा 5/2। फिर इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ इट, स्क्वायर ऑफ इट, तो ये क्या हो जाएगा? 5/2 का होल स्क्वायर। फिर इसको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फॉर्म हमारा आ जाएगा अंडर रूट डिवाइडेड में ये 5/2 होल स्क्वायर माइनस ये आएगा आपका x माइनस 5/2 होल स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, क्यों? अगर इसको और भी क्लियर करना है तो ये कॉमन ले लो, इसको लिख सकते हो तुम 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का रूट बन रहा है। तो अब ये बहुत ही सिंपल वे में आप लिख सकते हैं इसको, माइनस x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको t लेट कर सकते हो, तो ये dx इक्वल टू dt हो गया। अब यहाँ इसकी वैल्यू पुट करो, dt अपॉन अंडर रूट 5/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया आपका? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए की जगह पे यहाँ कांस्टेंट 5/2 है, ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स टी अपॉन ए की वैल्यू रूट 5/2 ये आ गया। अब इसमें t की वैल्यू रख दो, साइन इनवर्स ये आएगा 2t/5 और नेक्स्ट साइन इनवर्स t की वैल्यू है तुम्हारे पास x माइनस 5/2 और अपॉन में 5 आ जाएगा। तो ये बन गया साइन इनवर्स 2 अंदर जाएगा तो 2x माइनस 5
अपॉन 5, ठीक है, और प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसी प्रोसेस को रिपीट करके और क्वेश्चन हम लगा सकते हैं, ठीक है। आइए दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 एज ए एग्जाम्पल। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर हमारा ये दे रखा है x² प्लस 4x प्लस यहाँ पे आपका सपोज कर लो 7 मान लो, कुछ भी मान लो, 7 मान लिया हमने, ठीक। अब ये क्या हो गया, ये आ गया अंडर रूट। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x के कोफिशिएंट 4 का हाफ करेंगे, ठीक है। तो 4 का हाफ क्या हो जाएगा, 2 आएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4 माइनस 4, तो 7 माइनस 4 करेंगे तो प्लस क्या आएगा, 3। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो कि 7 में से 4 हमने निकाल लिया और रेस्ट 3 बचा, तो ठीक है। तो ये चीज जो है हमारी परफेक्ट स्क्वायर में आ जाएगी। ये हो गया अंडर रूट x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 बचा है, तो इसको √3 का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। और x प्लस 2 को t लेट कर लें तो यहाँ पे हमारा dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिल गई, t² प्लस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू किसके सेम है, इसके सेम है, इस फंक्शन के सेम है। तो अब इसका फार्मूला यहाँ पे लगा सकते हो, ये आ जाएगा log t प्लस अंडर रूट t² प्लस √3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे t की वैल्यू जो आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, इसको यहाँ पे पुट वापस कर दो। x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये आपका आ जाएगा t की वैल्यू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर करोगे तो ये 3 आ जाएगा, ये प्लस 3 हो गया। और इसको और ज़रा सिंप्लीफाई कर दो तो x प्लस 2 प्लस अंडर रूट, ये पूरा फाइनल सॉल्व करने पर आएगा x² प्लस 4x प्लस 7 प्लस c, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर देते हैं। तो आइए इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, क्वेश्चन के ट्रेंड को समझने का, क्वेश्चन के अलग अलग फार्मूलों का फॉर्मेट अचीव करने का। सपोज कर लीजिए कि हमारा एक और क्वेश्चन इस तरीके का है, dx अंडर रूट 3 माइनस 2x और प्लस x², ठीक है। ये फार्मूला हमारे पास दिया हुआ है, ये फंक्शन दिया है और इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करना है परफेक्ट स्क्वायर का। x का कोफिशिएंट 2, उसका हाफ करेंगे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो 1 को एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कुल मिला के इस तरीके का फंक्शन हमको प्राप्त हो जाएगा। और अब यहाँ पे ये चीज 3 + 1 4 हो गया और इसको माइनस कॉमन ले लो तो 1 + 2x + x² आ गया। और नेक्स्ट ये अंडर रूट 4 माइनस x + 1 होल स्क्वायर हो गया और dx अपॉन अंडर रूट 2², इसको लिख सकते हो dt अपॉन 2² माइनस t², लेट x + 1 = t, dx = dt। ऐसा करने पर तो ये अंडर रूट a² माइनस x² का पहला हमारा फार्मूले का फॉर्मेट आया है। तो अब इसका फार्मूला क्या है, साइन इनवर्स t अपॉन a की वैल्यू है 2,
t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये x + 1/2 ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल इसमें आपको कोई ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉर्मेट का एक जो प्रोसेस है उसको आपको रिवाइज कर लेना है, याद कर लेना है, माइंड में बैठा लेना है, फिर वो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। एक और क्वेश्चन हम इसी तरीके का ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे दिया है I = इंटीग्रेशन dx √5x² - 2x। अब यहाँ पे क्या है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 1 नहीं है, अब उसको 1 बनाना पड़ेगा। तो 1 बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें से 5 कॉमन ले लो तो ये x² - 2/5x ये बनेगा। ठीक है, और ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये जो √5 यहाँ इसका बाहर आ जाएगा, ये आएगा, और x² - 2/5x है, तो x का कोफिशिएंट कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x माने x का जो गुणांक है वो है 2/5, और इसका हाफ कर दे तो क्या आएगा 1/5, और फिर इसका स्क्वायर कर दे तो क्या आएगा 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1/25 आ गया, 1/25 यहाँ ऐड कर दो और 1/25 सब्ट्रैक्ट कर दो। तो अब यहाँ पे देखने से पता चल रहा है कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में, ये इतनी वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगी। क्या हो जाएगा, x - 1/5 का 1/5 होल स्क्वायर और ये -1/5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे चाहो तो x - 1/5 को डिलीट कर लो तो ये dx = dt आ जाएगा, और 1/√5 ये ऑलरेडी आपका ही है। अब यहाँ पे जो है वो t² - 1/5 का होल स्क्वायर बन गया। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, ये आपका लास्ट वाला थर्ड फॉर्म आ गया, dx √x² - a², जिसका इंटीग्रेशन log विदिन ब्रैकेट x + √x² - a² होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जब इसको हम इंटीग्रेट करके निकालेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी log t + √t² - 1/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ t की जो वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये बनेगा x - 1/5 प्लस √x - 1/5² - 1/5²। ठीक है, और प्लस c 1 आ जाएगा मान लो, तो ये बन गया 1/√5 log और 5x - 1/5 प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा x² - 2/5x प्लस 1/25 - 1/25, ये इससे कैंसिल हो रहा है, प्लस c1। ठीक है, और अब इसको हम यहाँ इरेज कर देते हैं। अब ये वैल्यू कितनी हो गई, 1/√5 i = दिस, और इंटीग्रेट हो ही चुका है, तो अब ये log कितना बन जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो अब ये आएगा 5x - 1/5 प्लस √ ये आएगा x² - 2/5x। ठीक है, अब इसका भी LCM अगर लेना चाहो तो ये भी ले सकते हो,
तो ये 1/√5 log 5x - 1/5 प्लस √5x² - x/5, ठीक है, प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से और भी एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं। इसका मेथड आपने देख लिया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इंटीग्रेशन dx अपॉन √2ax - x², ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 2a है, 2a का हाफ क्या होगा, a होगा। अब उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, a² ऐड कर दो, a² सब्ट्रैक्ट कर दो, 2ax - x², ये आएगा। और अब ये हो गया a² - 2ax + x² के फॉर्म में आया। अब देखिए ये जो है परफेक्ट स्क्वायर सेकेंड टर्म बन गया, x - a² लिख सकते हो। a² - x² का पहला फार्मूला यहाँ पे बन गया। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, साइन इनवर्स x अपॉन a, x माइनस ए, चूंकि हम कई सवाल कर चुके हैं तो अब प्रैक्टिस हो गई है, तो हमें t मानने की जरूरत नहीं है। अब हम सिंपली t को एज सपोज करके अपने मन में a² - t² कर सकते हैं, और t अपॉन a, तो t की वैल्यू x अपॉन x माइनस ए डायरेक्टली रख दिया, ये आंसर आपको मिल गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो। सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर अंडर रूट दिया हुआ है 3x² + 4x और -6, ऐसा दे रखा है, सपोज कर लो। अब इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये है कि 3 कॉमन ले लेना है और रूट के बाहर ले लेना है। तो x² + 4/3x - 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, ये आया। अब इसके बाद इसको आप 1/√3 तो बाहर ले लिया, और इसके बाद जो अंडर रूट के अंदर का फंक्शन है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, तो उसके लिए x का कोफिशिएंट 4/3 है, उसका हाफ करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, मतलब 4/3 है, और 4/3 को 1/2 से गुणा कर दो तो हाफ हो जाएगा। तो 2 से कट करोगे तो ये आएगा, तो कितना हो गया, 2/3 हो गया। अब 2/3 का स्क्वायर करोगे तो 4/9 आएगा, 4/9 इसमें ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 4/3x + 4/9 यानी 2/3 का होल स्क्वायर 4/9, और इधर 2 - 4/9, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इज 1/√3 dx अपॉन ये x + 2/3 होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे 9 कॉमन हो जाएगा, 9 × 2 = 18, 18 + 4 आएगा, ठीक है, 1/ और यहाँ पे तो आपका रूट है ही 1/√3 dx। अब क्या करोगे, इसको एज ए t² लेट कर सकते हो, t² - 18 × 4 = 22/9, 22/9 ये आया, और यहाँ x + 2/3 की वैल्यू t सपोज कर लिया है, तो dx = dt लेकर के ये वैल्यू हमने dt/this ये लिख लिया। अब ये एक फॉर्म आपका आ गया, और ये फॉर्म कैसा है, दूसरे जैसा है, तो t² - इसको रूट में कन्वर्ट करके
और इसका होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। तो ये 1/√3, ये लॉग क्या बन गया, t प्लस √t² माइनस √22/3 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आया। अब इसको जो वैल्यू आपने सपोज किया था वो वैल्यू t की यहाँ पे रिप्लेस कर दो, तो x प्लस 2/3 प्लस √x प्लस 2/3 होल स्क्वायर माइनस ये 22/9 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसको आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3x प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका x² प्लस 4/9 और फिर आएगा आपका प्लस 4/3x माइनस 22/9 प्लस c, यह आया। अब 9 यहाँ पे एलसीएम ले लो और उसको और सॉल्व कर लो। इसको यहाँ से हटाकर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए ये i की वैल्यू हो गई आपकी 1/√3 लॉग, यहाँ पूरे में क्या कर सकते हो, 3 लेंगे, 9 अंदर कॉमन लेंगे तो 9 का अंडर रूट क्या हो जाएगा ये है, आ जाएगा 3, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। अब ये आएगा 3x प्लस 2 और प्लस √9x² और प्लस 4x हो गया, ठीक है। 4x क्यों होगा, अगर हम 9 लेंगे तो ये मान के चलो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12x आ जाएगा, ये 12x आ गया। और 22 में 4 घटेगा तो -18 हो जाएगा, -18, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें से अगर आप 9 कॉमन ले लो तो एज इट इज ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आपका उधर चला जाएगा, 1/√3 लॉग 3x प्लस 2 प्लस √9x² प्लस 12x माइनस 18, और इधर ये 1/√3 लॉग 3 आ जाएगा प्लस c, ठीक है। इसको एक नया कांस्टेंट मान सकते हो, तो ये वैल्यू 1/√3 लॉग 3x प्लस 2 प्लस √9x² प्लस 12x माइनस 18 और प्लस c डैश लिख सकते हो, मीन्स c डैश इज इक्वल टू c माइनस 1/√3 लॉग 3, इतनी वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हो तो आपको फिर यहाँ से 9 कॉमन लेना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी, ठीक है। वही चीज़ आपको जो यहाँ से लेकर चले थे वही, अगर मैंने 3 को कॉमन ले लिया तो, या 9 कॉमन ले लिया तो ऐसी स्थिति में ये आ जाएगा, और 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो, ओके। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको ये वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट था 1/√x² प्लस bx प्लस c को सिंप्लीफाई करने का, इंटीग्रेट करने का, वो मेथड हमने आपको इसमें समझाया है। पूरी उम्मीद है हमको कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी और इसका पूर्ण रूप से आप एप्लीकेशन अपने लाइफ में करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा आपके परफेक्टनेस आपके कैलकुलेशन में आएगी, क्वेश्चन को समझने में आएगी, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में आएगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर करिए। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं।
बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इसके साथ साथ बस यही करना है कि आप लोग को मेहनत से पढ़ाई करिए, खूब अच्छे से तन मन जुटा करके पढ़ाई में जुटे रहिए, कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए और हमारे चैनल पर बने रहिए, ठीक है। तो इससे आपको लाभ मिलता रहेगा और अपने फ्रेंड सर्किल को भी सजेस्ट करते रहिए जिससे उनको भी लाभ हो। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, काम में लगे रहिए। इसी शुभकामनाओं के साथ हम आज इस वीडियो के साथ विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।